शिक्षकों की बहाली निकली थी, उसमें संगीत शिक्षक भी बड़े पैमाने पर झारखंड में भी उसकी भी बहाली निकली थी। और मेरे संस्थान से 14 बच्चों की नियुक्ति सरकारी स्कूल में हुई, हाई स्कूल में। एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी को जैसा कि मालूम ही है कि पिछले दिनों जब शिक्षकों की बहाली झारखंड में हुई थी, 2023 में इसका परिणाम आया था। उस वक्त संगीत के क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरी मिली। आज हम बातचीत करेंगे, इसी विषय पर बातचीत करेंगे, संगीत के क्षेत्र में किस तरह की नौकरियां। आज हमारे साथ है सांस्कृतिक विकास केंद्र संगीत महाविद्यालय हजारीबाग के केंद्राधीक्षक अशोक सिन्हा जी। तो अशोक जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके संस्थान से पिछले दिनों जो परीक्षा का परिणाम आया था, कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई? पहले तो आपको भी नमस्कार, अभी श्रोताओं को भी नमस्कार। पिछले वर्ष जो ये 2016 में जो शिक्षकों की बहाली निकली थी, उसमें संगीत शिक्षक भी बड़े पैमाने पर झारखंड में भी उसकी भी बहाली निकली थी। और मेरे संस्थान से 14 बच्चों की नियुक्ति सरकारी स्कूल में हुई, हाई स्कूल में। एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें कितनी संभावनाएं, इसको देख के भी और दूसरे बच्चे भी प्रभावित होंगे और इसके तरफ आकर्षित भी होंगे। समझ में भी आएगा कि संगीत के माध्यम से भी एक बड़े पैमाने पर अब सरकार रोजगार देने लगी। हाँ, जैसे कि संगीत के क्षेत्र में नौकरी पहले थी, नौकरी लोगों को लगती थी, लेकिन अब जो संभावनाओं के द्वार खुले हैं, कहते हैं कि अब बड़ा क्षेत्र खुला है। तो इस बारे में बताइए, कौन कौन सा क्षेत्र है? बड़ा क्षेत्र पहले भी था, कम मात्रा में था, सरकारी में तो नहीं था, लेकिन ऐसे था। जैसे एक तो हो गया कि सरकार अब इस पर संगीत पर भी बहुत ध्यान दे रही है, योगा गंभीरता दिखा रही है। बिहार में भी बहुत बड़ी संख्या में संगीत शिक्षकों की बहाली निकली है। पहले बहुत कम होता था, और अब तो जैसे अब ये तो इसका हुआ, आप देखेंगे कि सेना में भी संगीत एक बैंड होता है, उसके लिए भी बहाली निकलती है। फिल्म इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा एक जगह है जहाँ पर हज़ारों हजार म्यूजिशियन की ज़रूरत पड़ती है। स्टेज प्रोग्राम के द्वारा हम लोग बहुत इस पर माने भारी संख्या में लोग इसको रोज़गार प्राप्त करते हैं। उसके बाद आपको आजकल रेडियो जॉकी या टेलीविज़न में बोलते हैं जॉकी, तो अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पर रोज़गार के बहुत संभावना है। अब तो 2015 से बीएड कॉलेज में भी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट डाला गया है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है शिक्षा में। नाटक एवं कला, जो 50 नंबर का सेमेस्टर 2 में। तो अभी सभी बीएड कॉलेज में भी संगीत के प्राध्यापक की आवश्यकता है, और शायद उतनी भारी संख्या में अभी वो डिग्री वाले उतने शायद हैं भी नहीं। अच्छा, उच्च शिक्षण संस्थान है जो यूनिवर्सिटी वगैरह, वहाँ पर बहाली होती है कि नहीं? उच्च शिक्षण संस्थान में भी है, जैसे हमारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय में भी संगीत विषय से ऑनर्स होती है। कम एक आध ही सेंटर में है, क्योंकि विद्यार्थी कम आते हैं और उनको जानकारी के अभाव में वो 10 क्लास में म्यूजिक नहीं लेते हैं। जब 10 में म्यूजिक नहीं लेते हैं या 11-12 में, तो फिर उनको डायरेक्टली बीए ऑनर्स में तो संगीत नहीं मिल सकता है। तो इसमें जानकारी का अभाव, थोड़ा इसको और हम लोग जागरूक करना पड़ेगा लोगों को कि सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही नहीं, अन्य क्षेत्र में भी रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और पढ़ाई के साथ साथ अगर इसको दूसरे माध्यम को भी अगर जोड़ लिया जाए, चाहे स्पोर्ट्स हो या संगीत हो या योगा हो, तो उसके द्वारा भी बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है लोग। हाँ, प्रोडक्शन का जो क्षेत्र है, फिल्म प्रोडक्शन वगैरह है, वहाँ हाँ बहुत ज़्यादा फिल्म प्रोडक्शन है, रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में रिकॉर्डिस्ट इंजीनियर हैं, कंपोजर हैं गाने में, तो बहुत भारी संख्या में लोगों की ज़रूरत है। म्यूजिशियन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, कोर्स के बारे में बात करें तो किस तरह के कोर्स यहाँ हैं? यहाँ तो जैसे हमारी संस्थान है, ये प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से जुड़ी हुई है, तो यहाँ एक प्रवेशिका क्लास से इसका कोर्स शुरू होती है, और फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिलाकर इसको हम लोग जूनियर डिप्लोमा बोलते हैं, जो सरकार इसको क्लास 10 के बराबर की डिग्री मानती है। उसके बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सीनियर डिप्लोमा, मतलब हो गया कि 12 के बराबर का कोर्स हो गया। और फिफ्थ ईयर 6 ईयर हो गया म्यूजिक से, बीए के बराबर की डिग्री हो गई। उसके बाद प्रवीण, जिसको हम लोग एमए बोलते हैं, यहाँ डिग्री का नाम है प्रवीण, जो 7th ईयर 8 ईयर डिग्री के बराबर है। और इसमें बीएड या डीएलएड करके कोई कोर्स संगीत में नहीं है।
अगर वो सीधा 6 ईयर जिसको बीए के बराबर की डिग्री है उसको अगर वहाँ तक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं या डिग्री प्राप्त करते हैं तो उनसे हाई स्कूल में सीधे उनको नियुक्ति होती है। और 12 करने के बाद 4th ईयर करने जिसको हम लोग यहाँ 4 ईयर के हिसाब से चलता है सीनियर डिप्लोमा 4th ईयर, तो वो आपको मिडिल स्कूल मध्य विद्यालय के लिए योग हो जाते हैं, जिनको हम लोग उधर बोलते हैं कि डीएलएड करके आइए, या फिर 2nd ईयर मतलब 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूल के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें फिर वो पढ़ाई करने के बाद आपको 2 साल का बीएड या डीएलएड का कोर्स करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। संगीत में बीएड डीएलएड नाम का मतलब सीधे इसमें हाँ, सीधा इसमें आपका उसको योग हो जाते हैं आप। और ये पढ़ाई करते करते भी करना है, सरकार का ही नियम है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई के साथ इसको नहीं कर ये बात, ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि मतलब जो नियमित रूप से जो पढ़ाई हो रही है उसके अलावे भी हम संगीत कर सकते हैं। और ये कोई कोरस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं हुआ, ये रेगुलर कोर्स में शामिल है। काहे कि अगर सरकार इसको मान्यता नहीं देगी तो कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ के तो संगीत की में नहीं आएगा, उस अनुपात में नहीं आएगा। शौकिया तो सीखेगा लेकिन वो अपना करियर उधर पढ़ाई वाला छोड़ के इधर शायद लगभग नहीं आएगा। अच्छा, प्रवेश की कोई उम्र इसमें निर्धारित होती है? प्रवेश की उम्र तो है जैसे पढ़ाई में है कि अगर वो बच्चा एसपीपी मतलब हुआ कि जो वहाँ पर प्रवेशिका क्लास होता है शुरुआत का क्लास, तो 4 साल का लगभग अगर बच्चा है तो वहाँ से वो थोड़ा पकड़ने पाता है। और म्यूजिक से ग्रेजुएशन करने के लिए 6 ईयर करने के लिए पढ़ाई से भी 10 क्लास पास होना ज़रूरी है, जिसको हम लोग मैट्रिक बोलते रहते हैं। मतलब पढ़ाई भी ज़रूरी है उसको, 10 करने के बाद ही 6 ईयर का एग्ज़ाम में वो बैठ सकता है। अच्छा, आगे बात करें इससे पहले कुछ इस बारे में भी जानकारी दी, जो आपके यहाँ जो छात्र हैं जो हाल ही में जिनको सरकारी नौकरी मिली है, तो उन छात्रों के बारे में कुछ बताइए, कहाँ के ये लोग हैं? ये सभी हमारे हजारीबाग के ही हैं। जैसे हमारा एक विद्यार्थी है इरफान अंसारी, यहीं कोलघट्टी का रहने वाला है और वो मैट्रिक तक ही पढ़ाई किया, लेकिन संगीत से हमारे संस्थान से ही उसने बीए की डिग्री ली है। और अभी उनकी नियुक्ति हुई है पबरा उत्क्रमित विद्यालय, जो हमारे शहर से एकदम सटा हुआ जगह है, उसी में अभी 1 साल से वहाँ सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छा कलाकार भी है, बहुत ध्यान से सीखा भी है। एक हमारा विद्यार्थी ही आरा भूसाई, जो बहुत करीब है यहाँ से 25-30 किलोमीटर के रेंज में है, वहाँ है शादाब अनवर। एक हम चलकुसा चले गए, हमारे यहीं बाएँ तिलैया गांव है बलबल, जो बड़ी मशहूर है अपना बलबल मेला के रूप में भी, और मकर संक्रांति के अवसर पर मेला। कन्हाई रविदास एक वो चलकुसा में है, और कुछ विद्यार्थी कोडरमा जिला में मिला है जिनको अलग अलग जगह में, और पबरा गांव के ही एक हैं विजय रवि करके, उनको कोडरमा जिला में मिला है। एक हमारा विद्यार्थी है जो बहुत ग्रामीण परिवेश से आया था, हंटरगंज जैसा बहुत मैंने जिसको लोग बोलते हैं कि ज़रा दूर दराज और पिछड़ा इलाका बोलते हैं, वहाँ का एक बच्चा, वो भी आपका रंजन भारती, और वो अभी कुंदा एक जगह है चतरा में, कुंदा प्रखंड है, वहाँ अभी अपनी सेवा दे रहे हैं। एक विद्यार्थी हमारा सुभाष प्रसाद जो है, वो पदमा हमारे से 20 किलोमीटर के रेंज पर है शहर से, और पदमा में पदमा सरैया 99 नाम का एक गाँव है, वहाँ का बहुत गरीब बच्चा, संगीत के क्षेत्र में उसका रुझान हुआ और वो अभी उनको गढ़वा जिला मिला है। लेकिन पहली नियुक्ति हमारा एक, अब बहुत थोड़ा पीछे ले जाते हैं, 2012 में भी हमारे बहुत अच्छे विद्यार्थी जो गणेश रजक, जो इसी हरिजन हॉस्टल में रह के पढ़ाई भी करते थे, उनकी नियुक्ति 2012 में ही संगीत शिक्षक में हुई, और वो कोडरमा जिला में उनकी नियुक्ति हुई। उसके बाद वो प्रतिभाशाली तो संगीत में थे ही, पढ़ाई में भी बहुत होनहार थे। बाद में उन्होंने 5वीं जेपीएससी निकाल कर, और अभी बड़ी बताते हुए हमको भी ये लगता है, खुशी महसूस हो रही है कि गर्व भी है, तो गिरिडीह का भी टाउन का वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। इसके पहले चतरा जिला में थे, और इसी चौपारण के से इटखोरी जाने के रास्ता में एक बोंगा नाम का गांव आता है, उसी गांव को, तो सब गरीब ग्रामीण परिवेश का बच्चा लोग की नियुक्ति ज़्यादा हुई है।
ये एक बड़ी बात है। बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, तो अभी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये तो आप बताएं कि सरकारी क्षेत्र में ये कोर्स है, इसके अलावे जैसे कहें कि और भी कहाँ से विधिवत शिक्षा ग्रहण छात्र कर सकते हैं, प्रमुख संस्थान अगर कहें भारत में कौन कौन से हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण सवाल आप पूछे हैं कि बहुत से बच्चे इनको समझ पता नहीं रहता है। बहुत सारे स्कूलों में भी संगीत कोर्स नहीं रखे हैं उन लोग 10 में। तो जब वो 10 में नहीं रख पाते हैं तो उनको आगे थोड़ा दिक्कत होता है। तो उसके अलावा बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर रांची विश्वविद्यालय से भी संगीत में होती है। हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से भी म्यूजिक से ऑनर्स है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी है। इसके अलावा अनेक और संस्थान हैं जो बहुत महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जैसे प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में स्थित है। 1926 लगभग 98 साल पुराना संस्थान है जो वहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से भारतीय कला केंद्र दिल्ली में स्थित है, जहाँ से संगीत के ये प्रमुख संस्थान है जो सभी इनका कोर्स करवाती हैं। पटना यूनिवर्सिटी है। अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मुंबई एक बहुत बड़ा नाम है जहाँ से संगीत की सभी कोर्स करवाई जाती है। भातखंडे म्यूजिक है। बनारस एक सबसे बहुत पुराना जगह है संगीत के लिए भी, और अध्यात्म की नगरी भी हम लोग जानते हैं। तो बनारस विश्वविद्यालय से भी संगीत में सभी कोर्स वहाँ से पर उपलब्ध है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, ये जो हमारे देश के प्रमुख संस्थान है। अजमेर म्यूजिक कॉलेज अजमेर, बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली राजस्थान में है। इस तरह से अनेक संस्थान हैं जहाँ से अगर विद्यार्थी चाहें तो संगीत की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और उसके माध्यम से रोजगार में भी जा सकते हैं। सरकार इनको मान्यता देती है इनकी डिग्री को। अच्छा, जैसे नई शिक्षा नीति आई तो उसका इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका बहुत, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें संगीत और योगा इसको बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। इसका इसीलिए देखिएगा कि 2015 से, जब उसके पहले जब बीएड 1 वर्षीय था तो उस समय ये विषय नहीं था, लेकिन बहुत विचार विमर्श के बाद ये 2015 से 2 वर्षीय जैसे बीएड शुरू हुआ तो वहाँ भी शिक्षा में नाटक एवं कला करके एक विषय रखा गया है जो अनिवार्य विषय है 50 नंबर का। और शिक्षा में नाटक एवं कला का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कोई विद्यार्थी जो पीजी करके या एमए करके आता है तो उनको वहाँ पर तबला या गाना या उस तरह से पारंगत किया जाए। उनको जो शिक्षक बनेंगे उनके एक ऐसा माध्यम वो अपना बनाना भी कला के माध्यम से कि जब वो क्लास में जाएं तो बच्चे कई विषय में आपको लगता होगा कि बड़ा बोरियत महसूस करें, तो उनको कला के माध्यम से या एक टेक्निक आप डेवलप कीजिए जिसके माध्यम से आप जो शिक्षा दें बच्चों को तो उन पर प्रभाव पड़े। हाँ, मतलब जो कलात्मक अभिरुचि है उसको जागृत करना और कई वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, देखे होंगे। प्रधानमंत्री भी एक वीडियो देखे थे, हमारा गिरिडीह का ही किसी जगह का था, शायद नाम भूल रहे हैं, कि वहाँ के शिक्षक को पहाड़ा जिसको बोलते थे पहले, संगीतमय पढ़ा है और उसका बड़ी असर पड़ा कि जो बच्चा सीधा सीधा पढ़ा रहे हैं तो उस पर असर नहीं हो रहा है, लेकिन संगीत के माध्यम से उस पर उसको आनंद भी आता है और वो जल्दी सीख भी जाता है। नाटक भी हो एक माध्यम है कि उस दृश्य के माध्यम से उसको याददाश्त बड़ी दूर तक रहती है। कि आप शोले फिल्म शायद आज से 40 साल पहले आई है, लेकिन आप देखिएगा कि अभी भी उसका कैरेक्टर लोग याद किए हैं दृश्य के माध्यम से। नाटक है, ये भी एक कला है कि भाई इसमें ये थे, उसमें उसका कैरेक्टर का भी नाम लोगों को याद है। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है जो इसके बौद्धिक विकास में सहायक है अगर कला को उसमें जोड़ा जाए। मानसिक रूप से भी उनको तनाव से दूर रखेगा कि आप सुबह से शाम तक अगर सिर्फ पढ़ाई के बारे में उसको कीजिए तो फिर वो थोड़ा मानसिक रूप से तो थोड़ा थकावट तो आती है। तो उसके लिए सरकार या अच्छी बात है कि इस पर बड़ी आजकल ध्यान दे रहे हैं कि स्पोर्ट्स पर या योगा पर या संगीत पर कि एक क्लास उसका ज़रूर रखा जाए जहाँ पर बच्चों का मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी हो और वो उसका मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा भी ग्रहण कर ले। और अशोक जी, चलते चलते एक सवाल आपसे ये है कि जो सांस्कृतिक विकास केंद्र है संगीत महाविद्यालय हजारीबाग के, आप केंद्राधीक्षक भी है, लंबे समय से आप से बता रहे हैं, तो आज से जब आप 25 साल 30 साल पहले जो संगीत का माहौल देखते थे और आज में क्या अंतर महसूस करते हैं? संगीत में अंतर तो बहुत आया है। पहले थोड़ा जागरूकता उतनी थी संगीत में, तो जो
परंपरा से हम लोग सिखाते हैं तो उसमें बदलाव नहीं आया, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा लोग जागरूक हुए हैं। हाँ। खास करके पिछले करीब करीब 10-12 साल से जब सरकार जब से इसमें रोजगार भी जोड़ दी है, स्कूलों में बहाली होने लगी है, सरकारी सिर्फ सरकारी नहीं, लगभग जो निजी विद्यालय हैं या उसमें जरूर संगीत शिक्षक आप देखे होंगे कि किसी डीएवी स्कूल हो या सरस्वती शिशु मंदिर हो, इस तरह के किसी भी स्कूल में वो अपना मुख्य आकर्षण में भी लिखते हैं कि हमारे यहाँ संगीत की भी व्यवस्था है। तो वो बदलाव उसमें यह है कि अब लोग शौकिया तौर पर तो सीखने आते ही हैं, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि शौक के साथ साथ इसमें रोजगार की भी बड़ी संभावनाएं हैं। तो उस माध्यम से भी अब हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा लोग उसमें आकर्षित हुए हैं, और हमको उम्मीद है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे। अभी भी कम है लेकिन आएंगे। चलिए अशोक जी, हम उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति आने के बाद संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं और इसका क्षेत्र और व्यापक हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और बेहतर परिणाम संगीत के क्षेत्र में ज़रूर मिलेंगे। आपने हमसे बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा पुनः नमस्कार।